Hello students, today our topic is power of accommodation. तो बच्चे what is it basically? In a very simple way that whenever we see near objects like this marker or far objects like when you are sitting at the last bench in the classroom and you are going to view the blackboard, right? So that is the far object. So near object as well as the far objects, if you are viewing it clearly, right, this is just because of the power of accommodation of your eye lens. Now let's see how. I have discussed here two cases, one is for near vision and one for distant vision. Okay? Here the object is placed close, very near to the eye, right? So what happens in this case actually, object is placed close to the eye, right? Then in this case we know that ciliary muscles have to control the shape of the eye lens, right? So in this case ciliary muscles compress the lens, right? जब हम कोई नियर बाय ऑब्जेक्ट्स देखेंगे तो ciliary muscles क्या करेंगे? They will compress the lens or you can say वो contract हो जाएंगी muscles, ठीक है? In this case क्या होगा फिर? Eye lens would become thick and you know we have already discussed in the previous lecture कि ciliary muscles ने यहाँ पे hold किया होता है lens को, ठीक है? Whenever they would contract तो ऑटोमेटिकली कि ये आपका जो लेंस है ये थिक हो जाएगा, ठीक है? ये लेंस आपका थिक हो जाएगा, ठीक है? लेंस थिक हो गया इसका मतलब क्या है कि इसका कर्वेचर जो है वो ज़्यादा हो गया है, ठीक है? थिक हो गया मतलब ये ज़्यादा कर्व्ड बन गया है, ठीक है जी? एंड ऐसा होने से क्या हुआ, इसकी फोकल लेंथ जो है वो स्मॉल हो गई है, ठीक है? सो आई एम जस्ट रिकॉलिंग दिस टॉपिक क्योंकि एक्चुअली वी हैव डन इट इन द प्रीवियस वीक. सो अल्टीमेटली क्या देख रहे हैं कि वेन एवर वी हैव टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट तो हमारी आई का जो आई लेंस है उसने एडजस्ट कर लिया अपने आप को विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स. उसने अपनी फोकल लेंथ को स्मॉल कर लिया है सो दैट इट्स इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना, राइट? यहाँ ये नियर ऑब्जेक्ट है, ये लाइट रे गई नियर ऑब्जेक्ट से क्योंकि यहाँ पे ये कॉन्वेक्स लेंस है. दिस इज बेसिकली आई लेंस, ठीक है, जो इटसेल्फ हमारी आई के अंदर है आई लेंस. तो यहाँ से लाइट कन्वर्ज करके रेटिना पे इमेज बन जाती है, ठीक है? तो नियर ऑब्जेक्ट हमें नजर आता है. कभी भी जब हम कोई ऑब्जेक्ट को व्यू करते हैं दिस इज जस्ट ड्यू टू द रीजन के अगर उसकी इमेज हमारी रेटिना पे बनती है तभी हम उसको क्लियर देख पाएंगे, अदरवाइज वी कांट, ठीक है? तो यहाँ पे ये इमेज उसकी रेटिना पे बन गई, दैट मीन्स हम इसको देख पा रहे हैं क्लियरली. सिर्फ क्यों देखा? दिस इज जस्ट ड्यू टू द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस. क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया था, उसने अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर लिया सो दैट द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना, राइट? नाउ लेट्स स्टार्ट अनदर केस फॉर डिस्टेंट विजन. अब डिस्टेंट विजन में क्या होता है, यहाँ पे सिलियरी मसल्स जो होते हैं यहाँ रिलैक्स्ड हो जाते हैं. जो प्रीवियस केस में कॉन्ट्रैक्ट होते थे यहाँ पे दे विल गेट रिलैक्स्ड. अब अगर वो रिलैक्स हो गए तो क्या हो जाएगा, आई लेंस वुड बिकम थिन. यू कैन सी इट, आई हैव ड्रॉन इट वेरी थिन एज कंपेयर टू द प्रीवियस केस. हेयर द लेंस वॉज वेरी थिक एज कंपेयर टू दिस सिचुएशन. यहाँ लेंस ऑटोमेटिकली थिन हो जाता है ड्यू टू द सिलियरी मसल्स रिलैक्सेशन, ठीक है? अब इस वजह से अगर ये लेंस थिक हो गया, अगर ये लेंस थिन हो गया है तो उसकी वजह से क्या होगा, उसका कर्वेचर जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगा. इट्स कर्वेचर वुड रिड्यूस. और अगर इसका कर्वेचर रिड्यूस हो गया इसका मतलब इसकी जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज हो गई है, ठीक है? तो ये जो फोकल लेंथ इसकी इंक्रीज हुई है ये अपने आप हुई है, ये उसकी आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी के कारण हुआ है,
ठीक है, क्यों हुआ है? ताकि इमेज कैन बी फॉर्म्ड ऑन रेटिना। तो ये कोई भी फार ऑब्जेक्ट हमने लिया, यहाँ से रे ऑफ लाइट जा रही है, थिन लेंस के ऊपर गई, क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है तो इसने कन्वर्ज कर दिया है, यहाँ पे लाइट रे जाके मीट कर गई है, दैट इज ऑन रेटिना। इसका मतलब नाउ वी कैन व्यू दिस फार ऑब्जेक्ट क्लियरली। इन बोथ द केसेस व्हाट डू वी सी कि आई लेंस ने अपने आप को इटसेल्फ एडजस्ट किया, राइट। सो यही जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है आई लेंस की, ताकि वो अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर सके। चेंज क्यों करता है, किसकी हेल्प से करता है? विद द हेल्प ऑफ सिलरी मसल्स, ठीक है। इसकी हेल्प से जब वो अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर लेता है, इसी एबिलिटी को कहा जाता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है जी। ये उसको एडजस्ट करना क्यों पड़ता है? क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम उस इमेज को क्लियरली देखें। क्लियरली कब देख सकते हैं? व्हेन द इमेज वुड बी फॉर्म्ड ऑन रेटिना, ठीक है। तो लेंस अपनी ही जगह पे है, आई लेंस है, आई के अंदर है, ठीक है। तो आई लेंस अपनी ही जगह पे है, रेटिना वो भी अपनी जगह पे ही फिक्स्ड है। तो इसका मतलब लेंस और रेटिना, क्योंकि उस टाइम पे एक स्क्रीन का काम कर रहा है जिसके ऊपर एक इमेज बन रही है, ठीक है। इसका मतलब लेंस और इमेज का जो डिस्टेंस है वो तो फिक्स्ड ही रहना है, ठीक है। सो डिस्टेंस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना इज ऑलवेज फिक्स्ड। इसका मतलब अगर हम चाहते हैं कि रेटिना के ऊपर ही इमेज बने, तो आई लेंस ही अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है ताकि इमेज रेटिना के ऊपर ही बने। दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डिस्टेंस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना इज फिक्स्ड। ये फिक्स रहता है। चेंज किसको होना पड़ता है? फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। क्यों होती है? ड्यू टू इट्स फ्लेक्सिबिलिटी। और ये अकर क्यों होता है? ड्यू टू द सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। So this is all about the power of accommodation. I hope it is clear, and note down it in your notebook surely, and you can learn it in a very easy way. Now let's start the defects of vision. तो बच्चे अभी हमने किया कि पावर ऑफ एकोमोडेशन की वजह से हम हमारी जो किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज है दैट इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना एंड वी कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली। बट व्हेन इट डजंट हैपन, मीन्स जब आई लेंस उसको अच्छे से उसकी फोकल लेंथ चेंज नहीं हो पाती, मतलब उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो उतनी नहीं रहती कि वो इमेज को रेटिना पे फॉर्म कर पाए, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, हमें ऑब्जेक्ट्स चाहे नियर या फार कोई भी केस हो, तो वो ऑब्जेक्ट्स हमें अच्छे से क्लियरली विजिबल नहीं होते, ठीक है। इसी सिचुएशन को ही कहा जाता है डिफेक्ट्स ऑफ विजन, कि जिसकी वजह से हम वो क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। सो व्हेन वी आर नॉट एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, इट इज ड्यू टू डिफेक्ट ऑफ विजन। और डिफेक्ट ऑफ विजन बेसिकली आया क्यों? क्योंकि पावर ऑफ एकोमोडेशन उसकी अच्छे से, मतलब पावर ऑफ एकोमोडेशन उसको इतनी एबिलिटी नहीं रही है कि वो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रही इतनी लेंस की ताकि वो रेटिना पे इमेज को फॉर्म कर सके, ठीक है। उसकी वजह से प्रोड्यूस हो गया डिफेक्ट ऑफ विजन, ठीक है। अब इसके बेसिकली 3 टाइप्स हैं हमारे पास। वन इज मायोपिया विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज शॉर्ट साइटेडनेस। ये क्या होता है? जिसमें अ पर्सन कैन सी द नियर ऑब्जेक्ट्स वेरी क्लियरली, ठीक है। जो नियर ऑब्जेक्ट्स है उसको क्लियरली नजर आएंगे, लेकिन फार ऑब्जेक्ट्स उसको क्लियरली नजर नहीं आएंगे, क्योंकि नियर ऑब्जेक्ट्स ही नजर आते हैं, मींस शॉर्ट डिस्टेंस वाले ही अच्छे से नजर आते हैं। तो इसीलिए इसका नाम शॉर्ट साइटेडनेस है, right? Only near objects are seen clearly, that's why it is also termed as short sightedness, myopia, ठीक है। next is hypermetropia. hypermetropia में ये होता है a person can see the far objects clearly but not the near objects, ठीक है। इसमें क्या होता है, पर्सन नियर ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पाता और
फार ऑब्जेक्ट्स को अच्छे से देख पाता है। आपने देखा होगा बहुत बार काफ़ी पर्सन होते हैं, अगर वो न्यूज़पेपर या कोई बुक को रीड करते हैं तो वो अपनी आंखों से बहुत ज़्यादा पीछे करके देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पास की जो आईसाइट है वो वीक है और दूर की बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। सो इस वजह से, क्योंकि वो दूर का डिस्टेंस अच्छे से देख पा रहे हैं, दूर का ऑब्जेक्ट अच्छे से देख पा रहे हैं, इसीलिए इसका दूसरा नाम है लॉन्ग साइटेडनेस। ठीक है। सो आई हैव गिवन यू द एग्जांपल ऑफ अ पर्सन रीडिंग अ न्यूज़पेपर, जो उसको दूर करके पढ़ता है। ठीक है, तो ताकि उसको वो क्लियर देख पाए। और मायोपिया की एग्जांपल आप ले सकते हैं, जब एक बच्चा है, एक स्टूडेंट इज सिटिंग इन द क्लासरूम एंड ही इज ट्राइंग टू व्यू द बोर्ड क्लियरली, क्योंकि वो लास्ट बेंच पे है। इफ ही इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, तो वो उसको लास्ट में बैठा है, तो उसको वो बोर्ड क्लियरली नजर नहीं आएगा, क्योंकि उसकी दूर की आईसाइट वीक है। मींस उसको फार डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली वो नहीं देख पाएगा। ठीक है। सो दैट स्टूडेंट सिटिंग एट द लास्ट बेंच सफरिंग फ्रॉम मायोपिया कैन नॉट व्यू दैट ब्लैक बोर्ड क्लियरली। ठीक है जी। तो ये आप यहाँ पे ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। एंड वन मोर लास्ट इज प्रेसबायोपिया। इसमें क्या होता है कि अगर कोई पर्सन इफ ही इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया एज वेल एज हाइपरमेट्रोपिया बोथ, ठीक है, अगर मतलब कोई पर्सन दोनों की आईसाइट उसकी वीक है, पास की भी वीक है और दूर की भी वीक है, मतलब उसको नियर ऑब्जेक्ट्स भी क्लियरली नजर नहीं आते और फार ऑब्जेक्ट्स भी क्लियरली नजर नहीं आते, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है उसकी वो रेटिना पे नहीं बन रही है, तो उस डिफेक्ट को कहा जाता है प्रेसबायोपिया। ठीक है। और ये जो डिफेक्ट होता है जनरली ओल्ड एज में हम इसको देखते हैं, ओल्ड एज में ये अकर करता है। ठीक है। और जो हाइपरमेट्रोपिया है इट जनरली अपीयर्स एट एज ऑफ 40+। ठीक है। तो जनरली ये 40+ की एज में होता है। और ये मायोपिया तो आजकल हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों के स्पेक्स लगी हुई हैं, वो जनरली होता है मायोपिया। राइट। नाउ वी विल स्टडी अबाउट मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया इन डिटेल। तो बच्चे ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि मायोपिया क्या होता है, जिसको हम शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं, इन विच अ पर्सन कैन सी द नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट नॉट द फार ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बनते हैं तो उसके लिए डायग्राम आप इजीली कर सकते हो, विच वी हैव ऑलरेडी डन इन केस ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है। तो फार ऑब्जेक्ट्स का केस डिस्कस करते हैं जिसमें इस पर्सन को प्रॉब्लम आती है। लेट इट बी द फार ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट O। ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, दिस इज द आई लेंस एंड दिस इज द रेटिना, दिस इज विच इज नोन एज द स्क्रीन, जहाँ पे इमेज बननी चाहिए सो दैट अ पर्सन कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली। बट मायोपिक आई वाले पर्सन को क्या होता है, वेन एवर ही इज ट्राइंग टू व्यू दैट फार ऑब्जेक्ट, so see a ray of light from that is entering into the eye through passing through the cornea, this is the cornea, you know that, and then the lens part। ठीक है। तो जैसे ही वो एंटर करती है लाइट यहाँ से, तो ये कॉन्वेक्स लेंस है क्योंकि सो ये कन्वर्ज कर देगा लाइट रेज को, लेकिन रेटिना पे ये रे कन्वर्ज नहीं होंगी। ये देख रहे हैं आप, ये कन्वर्जिंग जो है ये रेटिना से पहले ही मीटिंग हो चुकी है उनकी। राइट। सो इसका मतलब जो इमेज बन रही है दैट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। राइट। रेटिना के इन फ्रंट बनती है, नॉट एट द रेटिना। दिस इज द रीजन कि मायोपिक आई वाला पर्सन दूर वाले ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पाता। ठीक है जी। तो अब होगा क्या, अब हम चाहते हैं कि उस बंदे को क्लियरली नजर आए। ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, तो हम कोई ना कोई लेंस यूज़ करेंगे इसके लिए, ताकि ये वाला जो मीटिंग है लाइट रेज की वो यहाँ ना होके रेटिना पे मीट करे। ठीक है। तो अगर मान लो, अगर हम मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे लगा दें, ठीक है, अगर
बेटा कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा कन्वर्ज करता है, लाइट रेज को कन्वर्ज करता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे तो लाइट रेज जो यहाँ मीट कर रही थी वो तो और भी ज़्यादा यहाँ इस तरफ लेफ्ट साइड पे चली जाएंगी, यानी कि रेटिना से उतनी ज़्यादा दूर हो जाएंगी, यानी कि ये कॉन्वेक्स लेंस से तो काम नहीं हो सकता क्योंकि वो कन्वर्जिंग लेंस है, उसने लाइट रेज को और ज़्यादा इकट्ठा कर देना है, ठीक है। तो इसका मतलब वी विल यूज द कॉन्केव लेंस, क्यों? क्योंकि वो एक डाइवर्जिंग लेंस होता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि कैसे कॉन्केव लेंस की हेल्प से हम इस पर्सन का विजन करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो अगेन आई हैव टेकन द फार पॉइंट एट द सेम प्लेस, राइट, दिस इज द आई लेंस एंड बिफोर द आई लेंस कॉन्केव लेंस इज प्लेस्ड, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता है कनकेव लेंस डाइवर्जिंग है। डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है कि जब कोई लाइट रे यहाँ पे एंटर करती है तो ये इधर को कन्वर्ज नहीं करती, ठीक है। ये किधर को जाती है? ये इस तरह से बिखरने लगती है, डाइवर्ज होती है ये, ठीक है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्केव लेंस। सो सेम इज हैपनिंग ओवर हियर। ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे जा रही है, इसने क्या किया? उस रे को डाइवर्ज कर दिया, ठीक है। अब ये रे डाइवर्ज हुई, कॉन्वेक्स लेंस जो कि आई लेंस है बेसिकली वहाँ पे फॉल करी। अब उसने क्या किया, क्योंकि ये रेज देखो पहले स्मॉल पोर्शन में एंटर कर रही थी, अब लार्जर पोर्शन है, तो यहाँ पे ये जाके अब रेटिना पे मीट कर जाएंगी, ठीक है। अब जब ये रेटिना पे मीट कर गई तो क्या हुआ? नाउ ही कैन सी दैट ऑब्जेक्ट क्लियरली। मतलब ये जो आपका कॉन्केव लेंस है, दिस इज द करेक्टिव लेंस फॉर मायोपिक आई एंड हेंस हिज विजन इज करेक्टेड, राइट। बट ऐसा नहीं है कि आप कोई भी कॉन्केव लेंस यूज कर सकते हैं टू करेक्ट द विजन ऑफ एनी पर्सन, ऐसा नहीं होता। ये करेक्टिव लेंस की जो पावर है दैट इज डिफरेंट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पर्सन्स, क्योंकि हर पर्सन की लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो अलग है, लेंस की जो पावर है उसकी आई के लेंस की वो अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग ही उसको कॉन्केव लेंस रिक्वायर्ड पावर का यूज करना पड़ेगा so that he can view the objects clearly. Now let's come to hypermetropia, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया था कि दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस मीन्स इसको दूर का क्लियर नजर आ रहा है, लेकिन नियर ऑब्जेक्ट्स जो हैं ही कांट सी दोज ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। अब क्या है यहाँ, ये हाइपरमेट्रोपिक आई का डायग्राम आई हैव ड्रॉन। नियर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ओवर हेयर, फॉर एग्जाम्पल लेट इट बी ये कोई न्यूज़पेपर है ऑब्जेक्ट यहाँ पे, और ये पर्सन की आई है जो उसको रीड करना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नियर ऑब्जेक्ट से लाइट रे गई इनटू द आई लेंस ऑफ दैट पर्सन, तो क्या हुआ, क्योंकि वो हाइपरमेट्रोपिक आई है तो रेज जो मीट करती हैं वो रेटिना के बिहाइंड कर रही हैं, ठीक है। सो यू कैन सी इट कि ये जो रेज मीट कर रही हैं आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, तो वो रेटिना के बिहाइंड हैं, ठीक है, जस्ट ऑपोजिट टू दैट ऑफ द मायोपिक आई। वहां पे क्या था, रेटिना के इन फ्रंट मीट हुई थी लाइट रेज, ठीक है। यहाँ पे क्या है, रेटिना के बिहाइंड मीट हुई है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। अब चाहे रेटिना के आगे बने चाहे रेटिना के पीछे बने, इमेज तो क्लियर नजर नहीं आएगी दोनों ही केसेस में, क्योंकि इमेज इज क्लियरली सीन ओनली व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना इटसेल्फ। सिर्फ और सिर्फ रेटिना पे बनेगी तभी वो क्लियर नजर आएगी। इसका मतलब हाइपरमेट्रोपिक आई में जो इमेज बन रही है दिस इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, दैट इज व्हाई ही इज नॉट एबल टू सी द नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। अब वो करेगा क्या, नियर ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देखने के लिए उसको कोई ना कोई लेंस यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर वो लेंस यूज करेगा, मान लीजिए कॉन्केव लेंस यूज करता है, अगर वो कॉन्केव लेंस यूज करता है तो अगेन हमें पता है कॉन्केव डाइवर्जिंग लेंस होता है। डाइवर्जिंग लेंस है इसलिए रेज को ये और ज़्यादा डाइवर्ज कर देगा। मतलब अगर वो कॉन्केव लेंस यूज करेगा तो ये वाली इमेज क्योंकि रेज डाइवर्ज हो जाएंगी और ज़्यादा, ये और ज़्यादा राइट की तरफ और ज़्यादा कॉर्निया के बिहाइंड चला जाएगा। इसका मतलब उसकी तो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए वी कांट यूज
कॉन्केव लेंस फॉर हाइपरमेट्रोपिक आई, क्योंकि कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग होता है. सो convex lens is used to correct the vision of hypermetropic eye. तो again यहाँ पे I have again considered the near object at the same place as in upper case. This is the near object. यहाँ से अगेन लाइट जा रही है क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस, अब हमने इस ऑब्जेक्ट और इस आई लेंस के बीच में एक लेंस लगा दिया है, ये लेंस लग गया. ठीक है, अब जब लाइट रेज यहाँ से पास हो रही हैं, यहाँ लेंस के ऊपर गई, अब ये वाले लेंस का, कोई भी कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या है, कन्वर्ज करना लाइट रेज को. तो इसने क्या किया, ये लाइट रेज को कन्वर्ज करने लग गया. ठीक है, इसने कन्वर्ज किया, उसके बाद ये एंटर हुआ कॉर्निया के थ्रू आई लेंस में. अब आई लेंस ने उसको फिर से कन्वर्ज कर दिया क्योंकि हम चाहते थे, क्योंकि ये बिहाइंड द रेटिना बन रही थी, हम उसको आगे लेके आना चाहते थे, इसी वजह से हमने कॉन्वेक्स लेंस को यूज किया क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है. ठीक है, तो अब इसने क्या किया, लाइट रेज को रेटिना के ऊपर मीट कर दिया. एंड वन मोर पॉइंट, मैंने सभी डायग्राम में एक ये स्ट्रेट लाइन बनाई है. दिस इज अ स्ट्रेट लाइन इन एवरी डायग्राम. ये स्ट्रेट लाइन अगर आप नोट करें तो ये मैंने यहाँ एरो भी डाला है. एरो मीन्स दिस इज बेसिकली अ लाइट रे, बट इसका पाथ चेंज नहीं हो रहा है. क्यों? ये ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दैट कोई भी रे जब भी कभी ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस से पास करती है, राइट, दीज आर द ऑप्टिकल सेंटर्स. ठीक है, कोई भी रे अगर ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस में से पास करती है तो वो कभी भी डेविएट नहीं होती, वो स्ट्रेट वैसे ही पास हो जाती है. ठीक है, सो इन एवरी केस यू कैन नोट इट डाउन दैट द सेकेंड रे आई हैव ड्रॉन दैट इज टोटली स्ट्रेट, इट इज नॉट बेंडिंग एनीवेयर. ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि अब इमेज जो है वो रेटिना पे बन गई है. ठीक है, इसका मतलब कि हाइपरमेट्रोपिक आई नाउ ही कैन सी दैट नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली. ठीक है, अगेन यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि कॉन्वेक्स लेंस किसी भी पावर का यूज हो जाएगा. ठीक है, ये डिपेंड करेगा उस पर्सन की आई साइट के ऊपर, उस पर्सन के आई लेंस के ऊपर कि कितनी उसकी खुद के आई लेंस की कैपेबिलिटी है फ्लेक्सिबल होने की, राइट, ताकि उसको पूरा सही से नजर आ सके. ठीक है जी, सो इट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन्स. Now let's discuss the reason of these two defects of vision. Reason of myopia क्या होता है? One is excessive curvature of eye lens. ठीक है, तो ये कर्वेचर मैंने ऑलरेडी आपको बताया था पहले भी कि बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी जो आई लेंस की होती है वो इतनी नहीं हो पाती कि अच्छे से उसको एडजस्ट नहीं कर पाती आई लेंस ताकि वो इमेज रेटिना पे बन जाए. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सेसिव कर्वेचर हो जाता है जिस कंडीशन में आई लेंस का, तो वहाँ पे मायोपिक आई हो जाती है, मतलब वहाँ पे उसको दूर का अच्छे से दिखाई नहीं देगा. एंड सेकेंड रीजन में भी इलोंगेशन ऑफ आई बॉल. अब इलोंगेशन ऑफ आई बॉल का मतलब क्या है, जैसे आपकी ये आई है ना, ये इस तरह से आपकी थोड़ी सी ऐसे, पहले मान लीजिए ऐसे है, अगर मैं इलोंगेटेड की बात करूं तो ये थोड़ी सी ऐसे पीछे की तरफ खींची चली जाएगी, राइट. ये एक्चुअल है, रियल है पिक्चर यहाँ पे ऐसी. जब मैं इलोंगेटेड की बात करूं तो ये पीछे की तरफ थोड़ा सा इस तरह से मतलब इलोंगेट हो जाएगी. ठीक है, सो दिस इज इलोंगेशन ऑफ आई बॉल. ये दो रीजन हो सकते हैं फॉर मायोपिया. अगर हम बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया की तो उसमें क्या है, फोकल लेंथ आई लेंस की अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए. ठीक है, इस केस में फोकल लेंथ आई लेंस की इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से हाइपरमेट्रोपिया होता है. एंड आई बॉल जो है, सेकेंड रीजन, आई बॉल जो है बहुत ज़्यादा साइज में शॉर्ट हो जाता है. ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये कि फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी और आई बॉल अगर बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गई है तो दैट मीन्स दे आर द रीज़न फॉर हाइपरमेट्रोपिया. ठीक है जी, अब हम बात करते हैं इनकी करेक्शन की, जो कि ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि इसकी करेक्शन के लिए यू विल यूज़ कॉन्केव लेंस ऑफ सूटेबल पावर और हाइपरमेट्रोपिया की करेक्शन के लिए यू विल यूज़ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सूटेबल पावर. ठीक है, एंड
नेक्स्ट इज नियर एंड फार पॉइंट्स। तो बच्चे ये हमने पहले देखा था कि नियर एंड फार पॉइंट के लिए अगर हम किसी हेल्दी पर्सन की बात करें, हेल्दी पर्सन मीन बेसिकली अ नॉर्मल आई जिसका विजन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, जिसका विजन बिल्कुल करेक्ट है, इसका मतलब कि वो नियर बाय ऑब्जेक्ट एज वेल एज द फार ऑब्जेक्ट्स दोनों उसको क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि मैंने डिस्कस किया था पावर ऑफ एकोमोडेशन में, ठीक है। तो अगर हम नियर पॉइंट और फार पॉइंट की बात करें, नियर पॉइंट नॉर्मल आई के लिए होता है 25 सेंटीमीटर, राइट, 25 सेंटीमीटर फॉर नॉर्मल आई, ठीक है। अगर वो 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पे देखता है ना नॉर्मल आई वाला पर्सन, तो उसको आंखों पे स्ट्रेन पड़ेगा, ठीक है। आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर आप बुक को बहुत ज़्यादा आईज के साथ जोड़ के उसको रीड करने की कोशिश करोगे, देन यू विल फील अ स्ट्रेन इन योर आईज और यू विल नॉट फील कंफर्टेबल इन दैट सिचुएशन, ठीक है। क्योंकि आपका जो आई लेंस है उसकी एक सर्टन लिमिट है कि वो अपने आपको उसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर पाए। ऐसा नहीं है कि आप बुक को अपनी आंख के साथ ही जोड़ लोगे और आप उसको पढ़ लोगे, नो, क्योंकि आपके आई लेंस की एक पावर है, एक लिमिट है कि जहां तक वो उसको फ्लेक्सिबली उसको एडजस्ट कर पाएगा, ठीक है। तो नियर पॉइंट मतलब ये इतना डिस्टेंस मिनिमम जरूर होना चाहिए 25 सेंटीमीटर जो हम कहते हैं नॉर्मल आई के लिए, और नॉर्मल आई के लिए जो फार पॉइंट है वो होता है इन्फिनिटी, ठीक है। अब हम बात करते हैं मायोपिक आई के लिए नियर एंड फार पॉइंट। अब क्योंकि मायोपिक आई है उसके लिए उसकी दूर की आई साइट वीक है, पास की तो इट इज ओके, ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट साइटेडनेस है, ठीक है, शॉर्ट साइटेडनेस है, तो उसकी पास की आई साइट बिल्कुल सही है। अगर पास की आई साइट बिल्कुल सही है, इसका मतलब उसका नियर पॉइंट चेंज नहीं होगा, वही रहेगा जो नॉर्मल आई का होता है, जिसका मतलब बिल्कुल करेक्ट विजन है। तो नॉर्मल नियर पॉइंट जितना होगा नियर पॉइंट ऑफ मायोपिक आई दैट इज 25 सेंटीमीटर। वाई? बिकॉज उसकी नज़दीक के ऑब्जेक्ट्स उसको नियर बाय ऑब्जेक्ट्स ही कैन सी क्लियरली, राइट। लेकिन अब उसकी प्रॉब्लम ये होती है कि उसको फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखाई नहीं देते। तो नॉर्मल आई के लिए फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी, लेकिन इस पर्सन को इन्फिनिटी तक तो अब नजर नहीं आएगा, तो उसका जो फार पॉइंट होता है वो हमेशा लेस देन इन्फिनिटी होता है, ठीक है, ऑलवेज लेस देन इन्फिनिटी, राइट। नेक्स्ट इज हाइपरमेट्रोपिया। अब इसमें क्या है कि इसको दूर का अच्छे से नजर नहीं दूर का अच्छे से नजर आ रहा है, ठीक है, लेकिन उसकी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को ही कांट सी क्लियरली। अब मैंने जैसे न्यूज़पेपर की एग्जांपल दी थी कि वो ऐसा पर्सन जब न्यूज़पेपर रीड करता है तो वो अपनी आर्म्स को एकदम से स्ट्रेच करके पीछे की तरफ रखता है सो दैट ही कैन सी दैट क्लियरली, ही कैन रीड द न्यूज़पेपर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो अगर वो अपने न्यूज़पेपर को अपनी आईज से 25 सेंटीमीटर तक रख रहा है, जो कि नॉर्मल आई के लिए डिस्टेंस है, तब उसको वो न्यूज़पेपर क्लियरली नजर नहीं आ रहा है। तो उसको क्या करना पड़ता है, पीछे करना पड़ता है न्यूज़पेपर, थोड़ा सा पीछे मीन्स अब आईज से वो जो डिस्टेंस है न्यूज़पेपर का वो बढ़ गया है, इट इज मोर देन 25 सेंटीमीटर। सो नियर पॉइंट इसका जो है इट इज ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन इसके जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं, फार ऑब्जेक्ट्स, तो उसको क्लियरली नजर आ ही रहे हैं। इसका मतलब फार पॉइंट तो इसका वही होगा जो एक नॉर्मल आई का होता है, ठीक है, जिसका प्रॉपर करेक्ट विजन है, यानी फार पॉइंट वुड बी इन्फिनिटी। नेक्स्ट इज थर्ड वन दैट इज प्रेसबियोपिया। अब इसमें क्या है बच्चे, जिसको हम ओल्ड साइट भी प्रीवियसली नेम दिया था, ओल्ड साइट। इसमें क्या है, अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम बोथ मायोपिया एज वेल एज हाइपरमेट्रोपिया मीन्स सच पर्सन कैन नॉट सी द नियर ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज द फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, ठीक है। तो ऐसा पर्सन जो दोनों ही प्रॉब्लम्स से सफ़र कर रहा है, दैट मीन्स कि वो प्रेसबायोपिया से सफ़र कर रहा है, ठीक है। इसका रीज़न क्या होता है बेसिकली, इसके रीज़न पे अगर हम आते हैं तो ये जनरली ओल्ड एज पे अकर करता है, जैसे कि मैंने कहा दिस इज ओल्ड साइट, इसका नाम हम यूज़ कर लेते हैं। तो ओल्ड एज पे बेसिकली क्या होता है, क्योंकि हमारी जो सिलरी मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं, ठीक है, सिलरी मसल्स बिकम वीक
and hence their capability to hold the eye lens weakens. And you know कि आई लेंस को अपनी जगह पे होल्ड करके कौन रखता है? सिलरी मसल्स. अगर जिसने होल्ड किया हुआ है वो ही वीक हो गए तो क्वाइट ऑब्वियस है जिसको उसने होल्ड किया था दैट इज आई लेंस को उस पर तो इफेक्ट आएगा ही. ठीक है. सो सिलरी मसल्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं, देयरफॉर देयर कैपेबिलिटी टू होल्ड द आई लेंस इट ऑल्सो वीकन्स. ठीक है, जिसकी वजह से ये दोनों डिफेक्ट्स उसमें आ जाते हैं. ठीक है. अब इस केस में क्या होता है फिर फ्लेक्सिबिलिटी जो है आई लेंस की या जिसको हम इलास्टिसिटी भी कह सकते हैं वो डिक्रीज कर दी. फ्लेक्सिबिलिटी हमने किसको कहा था कि आई की जो आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी के फटाफट से उसको रेज को अपने आप मैनेज कर ले ताकि इमेज जो है आपकी रेटिना पे बने, वो फ्लेक्सिबिलिटी आई लेंस की रिड्यूस हो जाती है. ठीक है. तो ये क्यों होता है? क्योंकि प्रेसबायोपिया में फोकल लेंथ जो है आई लेंस की वो इंक्रीज हो जाती है. ठीक है. फोकल लेंथ इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस. ठीक है. सो दिस इज वेरी सिंपल टू रिमेंबर. अब बात आती है कि हम इसको करेक्ट कैसे करेंगे. करेक्ट करने के लिए, क्योंकि हम अगर कह रहे हैं मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों से ये बंदा परेशान है, तो मायोपिया के लिए वी यूज कॉन्केव लेंस and hypermetropia के लिए we use convex lens, but now he is suffering from both. तो उसको ऐसे spectacles यूज करने पड़ेंगे जिसमें दोनों लेंस हों. ये आपने ऐसी एक स्पेक्स मैंने बनाई है. ये स्पेक्स आपने जनरली घर में देखी होगी. जो भी आपके घर में बड़े होंगे कभी स्पेक्स देखना तो आपने ये देखा होगा ये नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो अलग से दिखता है और ऊपर वाला पोर्शन ये अलग से. दिस इज नोन एज द बाइफोकल लेंस, क्योंकि इसी लेंस में इस एक ग्लास में कह सकते हैं आप दो तरह के लेंसेज यूज करे गए हैं. ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस जो कि यूज होता है टू रीड द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर अगर देखना है पढ़ना है तो वो पर्सन ये नीचे वाले पोर्शन को यूज करेगा. लेकिन अगर उस पर्सन को दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखना है देन ही विल यूज द अपर पार्ट ऑफ दिस ग्लास. तो ये अपर वाला जो पार्ट है दिस इज अ कॉन्केव लेंस. ठीक है. तो वो दोनों को, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि कभी वो दो तरह के चश्मे बना के रखेगा अपने, एक पास के लिए और एक दूर के लिए. ठीक है. इट इज नॉट पॉसिबल एवरी टाइम. तो क्या होता है बाइफोकल लेंसेज ही वुड यूज के फॉर ईज के दोनों ही नियर बाय ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज फार ऑब्जेक्ट्स उसको क्लियरली नजर आए.